कर्म कर्म किम क्या है, अकर्म अकर्म निष्क्रियता इति इस प्रकार कवया बुद्धिमान अपि भी अत्र इस विषय में मोहिता मोहग्रस्त रहते हैं। तत् वह ते तुमको कर्म कर्म प्रवक्ष्यामि कहूँगा यत् जिसे ज्ञात्वा जानकर मोक्ष से तुम्हारा उद्धार होगा, अशुभात अकल्याण से अशुभ से। अर्थ, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रमाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रमाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हों, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पद का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को लेकर धर्म को केवल भगवान ही निश्चय कर सकते हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भव बंधन से उबार सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य से तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पे भगवद गीता के अध्याय 4 दिव्य ज्ञान के श्लोक संख्या 16 पे चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, और इसलिए मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, और जिसको जानकर क्या होगा, सारे जो अशुभ हैं, जो भौतिक क्लेश हैं, उनसे वो मुक्त हो जाएंगे। जैसे कि पिछले श्लोकों में अर्जुन अनेक प्रश्न कर रहे हैं, और इससे तात्पर्य में वाद जी बता रहे हैं। इसके पहले वाले श्लोक में बताया गया है कि प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। कि जो प्राचीन समय के मुक्त आत्माएँ थी, उन्होंने भगवान की ये जो दिव्य प्रकृति है उसको जाना और उसके अनुसार कार्य किया। तो उसी तरह अर्जुन को भी वो बता रहे हैं भगवान कि कैसे चलो। और इससे पहले भी भगवान बताते हैं कि किस तरह से जो भी कर्म हैं उनका निर्माण उन्होंने किया है, और किस तरह से भगवान उन कर्म फलों से कोई इच्छा भी नहीं है उनकी, और उससे वो लिप्त नहीं होते। उन कर्मों के फलों का कोई प्रभाव भगवान पे नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। सबसे पहले भगवान इसमें बोलते हैं, और इसको समझने में भगवान बोलते हैं कि बहुत जो बुद्धिमान होते हैं व्यक्ति, वो भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, इतना ये कठिन है। अगले श्लोक में भी भगवान बता रहे हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो इतना कठिन है कि हर कोई इसको समझ नहीं सकता है। भगवान के अनुसार ये विरले, मतलब कुछ ही दुर्लभ जीव होते हैं, प्राणी होते हैं जो इसको समझ सकते हैं। तो सिंपल कोई कर्म देखेंगे कि कर्म कोई कार्य कर रहा है, तो हम कैसे जानेंगे कि ये काम है, जो कि वो कर्म है, विकर्म है। तो शास्त्रों के में बताया गया है कि जो कार्य शास्त्र के आधार पे किया गया है, जैसा वैदिक शास्त्रों में बताया गया है, सनातन धर्म के शास्त्रों में बताया गया है, या जो भी अलग अलग धर्म हैं उनके धर्म ग्रंथों में जैसे कार्य बताया गया है, उसके अनुसार जो कार्य करेगा तो वो कर्म कहलाएगा। भले ही उस पर काम की इच्छा हो कि उससे कुछ उसको प्राप्त हो, फल प्राप्त करने की इच्छा हो। जैसे पुण्य बोलते हैं कि उसका कर्म फल प्राप्त होगा, लेकिन वो शास्त्र के अनुसार होगा, और विकर्म हो जाएगा गलत कार्य, जो शास्त्र के विपरीत किया जाएगा। कि शास्त्र में कुछ बोला गया है करने के लिए और उसको वो नहीं करेगा। जैसे कि प्रभुपाद जी ने हमें 4 नियम दिए हैं। मांस नहीं खाना है, तो अभी शास्त्रों में बताया गया है कि मांस नहीं खाना है, तो जो इसका पालन कर रहेगा तो वो कर्म है। अगर उसको विपरीत करता है, उसका पालन नहीं करता है, तो वो विकर्म है। तो एक प्रयास से देख सकते हैं कि ये पाप और पुण्य हो गया।
जो शास्त्र के अनुसार कार्य करेगा वो पायस एक्टिविटी पुण्य कार्य है, और जो कि उसके विपरीत करेगा वो पाप कार्य है। तो जो पुण्य करेगा उसका रिजल्ट मिलेगा जो, तो उससे कुछ लाभ प्राप्त होगा, उसको खुशी प्राप्त होगी, सुख प्राप्त होगा। जबकि जो पाप कार्य करेगा, शास्त्र के अपोजिट करेगा, तो उससे दुख प्राप्त होगा, मिजरी होगा, उससे उसका लाइफ कठिनाई की ओर जाएगा। जबकि शास्त्र के अकॉर्डिंग करेगा तो सरलता की तरफ जाएगा। और इसके अलावा भी तीसरा कार्य है जो अपने लिए भी नहीं कर रहा है और शास्त्रों के विरुद्ध भी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। कार्य कोई भी हो सकता है, सिर्फ वो भगवान की प्रसन्नता के लिए आ रहा, अपने को वो केंद्र में नहीं रख रहा है, तब उसको अकर्म बोलेंगे। डिवाइन कार्य, दिव्य कार्य है वो, क्योंकि ये कर्म फल से ऊपर है, कर्म और विकर्म से वो ऊपर है, जो कि ये भौतिक गुणों से स्वतंत्र है ना, जो रजोगुण, तमोगुण, सदोगुण, उनसे फ्री है। वो जो इन गुणों के अंदर रहता है वो कार्य बंधन उत्पन्न करते हैं, जबकि उससे जो स्वतंत्र है वो बंधन नहीं वो करते हैं। सिंपल हम समझेंगे, जैसे एक बार एक कसाई था, तो एक गाय को पीछा कर रहा था, गाय का, उसको मारने के लिए। तो गाय दौड़ते दौड़ते निकल के जंगल की ओर कहीं रास्ते में गुम हो गई, उसको दिखी नहीं कि किधर को गई। जैसे कोई रास्ते पे गई, वहाँ से 2-3 रास्ते हैं, तो किसी रास्ते पे गाय चली गई। तो वहाँ पे एक ब्राह्मण थे जो बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे अपना। तो कसाई ने उनसे पूछा कि गाय देखा क्या आपने? तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्राह्मण है, अगर वो सोचे कि ब्राह्मण का कर्तव्य है, जो ब्राह्मण के गुण है ना, उसमें एक है कि उसको सत्य बोलना चाहिए। तो अगर उसको सही से बता देता है कि हाँ गाय इधर को गई है, तो उसको पता है कि वो कसाई उसको मार देगा, और मारने से क्या होगा, वो पाप कसाई को भी लगेगा और उसको भी लगेगा, क्योंकि वो भी उसमें निमित्त है उसको बताने में, उसके कारण गाय मारी गई। और दूसरा है वो बोल दे झूठ कि नहीं मैंने नहीं देखा है, तो इस तरह से गाय बच जाएगी। तो यहाँ पे अभी शास्त्र में बोला गया है सत्य बोलना चाहिए, तब भी यहाँ पे एक ऊंचा धर्म हो गया है। यहाँ पे किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोला जा सकता है, ये भी शास्त्र में है ना। तो इस तरह से वो भले वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो पाप कार्य से बच रहा है, वो मतलब वो कर्म हो गया, वो विकर्म नहीं हुआ है। अलग अलग लोग किसी कार्य को कर रहे होंगे, तब भी उस पे हम देखेंगे कि कोई कर्म हो सकता है, कोई विकर्म हो सकता है। जैसे कि कोई धन उत्पन्न करना है, धन पैदा करने के लिए अलग अलग कार्य हैं, कई कंपनी में काम करते हैं कर्मचारी ना, अलग अलग बिजनेस करते हैं। तो अपनी जीविका के लिए कोई भी कार्य करता है तो सही है, वो शास्त्र के अनुसार है कि जहाँ पे भी, जैसे वर्णाश्रम धर्म देखेंगे कि जो सनातन धर्म है या शास्त्रों में है, वो वर्ण और आश्रम के आधार पर कार्य बताए गए हैं ना, कि जो वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और भगवान यहाँ पे शुरुआत में ही बताते हैं 13वें श्लोक में कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि जो 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो वो मेरे द्वारा बनाए गए हैं। और वो कैसे बनाए गए हैं? गुणों के आधार पे, कि जिस तरह जिसके अंदर क्वालिटीज होंगे, गुण होंगे, तो उनके आधार पे वो बांटा गया है, ना कि जन्म के आधार पे। गुण और कर्म, एक तो उसके अंदर गुण कैसे हैं और वो कैसी एक्टिविटी करता है, कर्म उसके क्या हैं।
तो जैसे ब्राह्मण है तो भगवत गीता में 18वें अध्याय में बताया गया है कि किस तरह से ना शास्त्र का अध्ययन करेगा, पढ़ेगा, यजन याजन ना, और ये कार्य हो गए। इस तरह क्वालिटी किस तरह उससे शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो ये उसमें गुण हैं। तो गुण और कर्म के अनुसार भगवान ने इनको विभाजन किया है। तो उनके अनुसार ही अगर वो कार्य कर रहा है, गुण और कर्मों के अनुसार वो कार्य कर रहा है, जैसे धन प्राप्त करने के लिए, तो जैसे कंपनी में बताया कि कोई बिजनेस कर रहा है, वर्कर कर रहा है, वो भी धन कमा रहा है। दूसरा कोई व्यक्ति है चोरी करता है कि अलग अलग जगह चोरी करके धन प्राप्त कर रहा है। और दूसरा है कि पुण्यात्मा है कि भगवान के लिए यज्ञ कर रहा है और उसको पता है भगवान के लिए जब यज्ञ करेगा या दान देगा ब्राह्मणों का, उससे भगवान प्रसन्न होंगे, या दूसरे देवताओं का यज्ञ कर रहा है, देवी देवता प्रसन्न होंगे, तो उसको वापस वो धनवान हो जाएगा क्योंकि वो पुण्य कार्य है। तो इस तरह हम देखते हैं सेम पर्पज उनका वही है, धन कमाना, लेकिन तब भी उनमें से कोई कर्म हो सकता है, कोई विकर्म हो सकता है और कोई अकर्म भी हो सकता है, जो कि भक्त लोग भी जैसे किताब बांटते हैं, अलग अलग जगह दान लेने जाते हैं और विभिन्न सेवाएं करते हैं और धन प्राप्त होता है। वो दिव्य कार्य है क्योंकि वो भगवान के लिए कर रहे हैं, उस पर उनका कोई वो नहीं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई बैंक कर्मचारी है, वो पूरा बैंक में कार्य करता है, उसके बाद बहुत पैसा आता है ना, उनको इकट्ठा करता है और फाइनल जब भी पूरा दिन बीतता है उसके बाद वो बैंक में वो पूरा पैसा जमा करता है। ऐसा नहीं कि उससे अपने पास बचाता नहीं है, तो उससे कोई प्रभावित नहीं होता। जितना पैसा आया उसके पास वो वापस बैंक में पूरा जमा किया, जो बैंक मैनेजर रहता है। तो इसी तरह है कि भक्त है वो कोई भी कार्य करेगा उसका पूरा फल भगवान को अर्पित कर रहा है, वो अपने लिए कुछ कर नहीं है। या तो फल प्राप्त हो रहा है वो भगवान को अर्पित कर रहा है, या वो जो कार्य कर रहा है वही पूरी तरह भगवान के लिए कर रहा है। तो उस पर उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ बंधन का, तो वो अकर्म है। तो इसी तरह देखते हैं कि जैसे सैनिक है सेना में, तो सेना में जब सैनिक है तो वहाँ पे जो उसकी विरोधी सेना होगी उसके बहुत सारे सैनिकों को वो मारता है, तो उसको कोई भी दंड नहीं दिया जाता है, उसको कोई पे जेल नहीं भेजा जाता ना, या पकड़ा नहीं जाता कोई भी, और उसको पुरस्कार दिया जाता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, इतने लोगों को मारा आर्मी में या दूसरी सेना को इतने मारा, तो उसको पुरस्कारित किया जाता है। जबकि वही सैनिक अगर अपने गांव में आए या पड़ोस में किसी पड़ोसी को मार दे तो उसको सरकार क्या करेगी, पुलिस पकड़ेगी और जेल में डालेगी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में शुरुआत ही इसी से करते हैं कि कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रमाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पे सैनिक एक जगह क्या करता है, अपने जो सीनियर हैं, यहाँ जैसे प्रभुपाद जी ने पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के बारे में बताया है, तो उसी तरह जो सैनिक का है अथॉरिटी है, उनका कमांडर है, तो उसकी आज्ञा अनुसार वो एक्ट करता है तो उसको पुरस्कार मिलता है, दंड नहीं मिलता है। जबकि अपने अनुसार करता है ना, अपने भोग के लिए करता है या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगता है या अपनी स्वयं का ईर्ष्या है दूसरे के प्रति उसके लिए करता है, तो उसको दंडित किया जाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि अगर स्वतंत्रता से करेंगे, इंडिपेंडेंटली करेंगे, किसी प्रामाणिक व्यक्ति के आदर्श के अनुसार नहीं करेंगे, उनका पालन करके नहीं करेंगे, तो खतरा हो सकता है ना। जैसे कि हम भौतिक जीवन में भी देखा कि हम कहीं भी अपने आप करेंगे, रोड में भी चलेंगे इंडिपेंडेंट, हम अपना व्हीकल गाड़ी चलाएंगे,
तो तुरंत फाइन लगेगा, या गवर्नमेंट के नियम नहीं पालन करेंगे, अपने अनुसार चलेंगे तो उधर भी वो होगा। तो इसके लिए कहीं भी हैं हम तो वहाँ का जो अथॉरिटी है उसके अनुसार चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रभात जी बताते हैं कि किस तरह से भगवान ने जो ये नॉलेज दिया सूर्यदेव को दिया, उन्होंने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और इस तरह से गुरु परंपरा में ज्ञान आया है पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा। तो उसी तरह प्रभात जी यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो जो महाजन हैं, भागवतम में आता है कि स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर वैशासकीर और वयम, कि जब ही यमराज के यमदूत अजामिल को लेने जाते हैं। अजामिल जो कि ब्राह्मण था, गलत संगत करके और बहुत सारे पाप कार्य करने लगा, और अंत में जब ही उसका अंत समय आए तो यमदूत लोग उसको लेने आए। तो जब ही उसका प्राण निकल रहा था और उसने यमदूत को देखा तो वो बहुत भयभीत हो गया अजामिल। जब ये भयभीत हो गया तो उसका बहुत छोटा सा बच्चा था जिसके प्रति वो आसक्त था, और उस बच्चे का नाम जो कि कुछ संत उनके घर में आए थे उन्होंने रखा था नारायण। तो अंतिम समय में वो उसका नाम पुकारता रहता था, और जब भी उसने इतने भयानक और ख़तरनाक यमदूतों को देखा जो कि उनका रूप ही भयभीत करने वाला होता है, तो वो अपने पुत्र को बुलाने लगा नारायण नारायण। तो जैसा कि भगवद गीता में ही बताया गया है कि अंत समय में जिस तरह आपका बोलोगे तो उसी तरह नेक्स्ट जन्म मिलेगा ना। तो यहाँ पे भी क्योंकि उसने भगवान को पुकार लिया तो जो भगवान के दूत हैं विष्णु दूत वो आ गए, और जब वो आ गए तो उन्होंने यमदूतों को अजामिल को ले जाने से रोक दिया यमराज के पास। और वो बहुत ही शक्तिशाली थे, दिव्य पुरुष थे, तो उनसे वो यमदूत भयभीत भी हो गए और उसको छोड़ दिया वहीं पे। और जब वो यमराज के पास पहुँचे तभी उन्होंने यमराज से प्रश्न किया कि आपसे भी बड़ा कोई है क्या ना। हमारा तो ये उनका तो ये नियम ही था कि वो अपना रजिस्टर देख के जाते थे कि हाँ ये व्यक्ति है, इसने इतने पाप किया है और ये हमारे अंडर आता है, हमारी कस्टडी में आता है। लेकिन ये पहला केस ऐसा निकला कि जहाँ पे उनको अपनी उस व्यक्ति को ले जाने से मना कर दिया गया। तभी यमराज वहाँ पे ये बताते हैं कि इसका जो नियम क्या है और क्या नहीं है। तो प्रभा जी ने इसमें कोट भी किया है कि धर्माम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। तो ये यमराज ही बता रहे हैं कि जो धर्म है उसका निर्माण स्वयं भगवान करते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। और क्योंकि वो अपूर्ण है, उसका ज्ञान जो है अपूर्ण है, क्योंकि उसका जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे वो अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, और उसके अंदर बहुत सारे जो इंद्रियां हैं वो डिफेक्टिव हैं, उनमें कमी है कि उसका कुछ सीमा है कि जैसे कुछ दूर तक वो देख सकता है, अनंत तक नहीं देख सकता है, कुछ चीज़ें वो सुन सकता है। इसी तरह जो भी उसका प्रायोगिक ज्ञान है कि अलग अलग जो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, स्कॉलर हैं, वो अलग अलग प्रयोग करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, लेकिन वो सभी इन्हीं अपूर्ण इंद्रियों से करते हैं, तो उससे पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है।
तो इसी तरह उनके द्वारा जो भी आजकल हम देखते हैं समाज में बहुत सारे धार्मिक संस्था खुल जाते हैं, धार्मिक लोग बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं और वो अपने नियम कानून स्वयं बनाते हैं अपने अनुसार, वो ही पूर्ण जो कि अपूर्ण इंद्रियाँ हैं उनके द्वारा। तो यहाँ पे यमराज जी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, जो धर्म है वो स्वयं भगवान बनाते हैं और जब बनाते भी हैं और वो एक परंपरा के द्वारा वो ज्ञान को देते हैं। और इसी कारण यहाँ पे जैसे भगवान बताते हैं कि सब कोई उसको नहीं समझ सकता, यहाँ तक कि बहुत बुद्धिमान भी उससे मोहग्रस्त हो जाते हैं, वो भी नहीं समझ सकते। तो क्यों नहीं समझ सकते? इसके लिए ही क्योंकि वो ये जो दिव्य ज्ञान है भगवान का, वो एक जब प्रामाणिक परंपरा होगा और प्रामाणिक अधिकारी होंगे, उसके व्यक्ति होंगे, उनका जब पालन किया जाएगा तभी उसको समझ सकते हैं। इसके लिए जो शिष्य परंपरा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी हमारा वैदिक ज्ञान मिलता है वैष्णव संप्रदाय का, तो इसके लिए बोला गया है कि 4 संप्रदाय हैं, जो कि यहाँ पे बताया गया है जैसे कि इनमें ये सभी महाजन हैं, ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, 4 कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज। इन्होंने भगवान से के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट किया है अपने जीवन में। और जब उनका देख करके हम लोग सीखेंगे, उनका पालन करेंगे, तभी हम ये जो ज्ञान है उसको समझ सकते हैं। तो इसके लिए 4 संप्रदाय हैं, जैसे कि ब्रह्मा से जो कि ब्रह्मा हैं उनके द्वारा ब्रह्म संप्रदाय, शिव जी के द्वारा रुद्र संप्रदाय, 4 कुमारों के द्वारा कुमार संप्रदाय और श्री लक्ष्मी के द्वारा श्री संप्रदाय। तो ये वैष्णव के 4 संप्रदाय है। जो इन 4 संप्रदाय से जो ज्ञान आता है तो वो परंपरा में आता है, क्योंकि इसमें जो गुरु शिष्य परंपरा है उसी के अनुसार ज्ञान आ रहा है कि गुरु ने अपने शिष्य को दिया, उसने अपने शिष्य को दिया और उन्होंने अपने जीवन में उतारा है। तो तभी ये जो ज्ञान है गोपनीय ज्ञान बोल सकते हैं, तभी समझ में आ सकता है जब हम इन आचार्यों की या इन प्रतिनिधियों की शरण में हो करके जाएं। नहीं तो बोला गया है कि अगर संप्रदाय विहीन कोई अपने हिसाब से करता है तो कोई भी मंत्र है या कोई दीक्षा भी लेता है तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है, वो निष्फल होते हैं, उसमें कोई शक्ति नहीं होती है, बिना शक्ति के रहते हैं। और हम ये जो आचार्य हैं इनको देख सकते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज हैं। तो अभी प्रहलाद महाराज ऐसे परिवार में थे जो उनके स्वयं के पिता जो थे वो ही भगवान से ईर्ष्या करते थे कि भगवान के प्रति कोई उनको शिक्षा नहीं देते थे और उनके विरोधी थे, कट्टर दुश्मन थे। तब भी प्रहलाद महाराज भगवान का भक्ति किया और जब भी भगवान उनकी रक्षा करने के लिए आए तो भगवान ने उनके पिताजी की ही हत्या की। नॉर्मल कोई देख सकता है, जैसे यहाँ पे भी अर्जुन, क्योंकि उनके परिवार के लोग ही हैं तो इसके लिए युद्ध करने से मना कर रहे हैं और इसीलिए भगवान उनको शिक्षा दे रहे हैं कि अगर अर्जुन भी प्रहलाद महाराज से ही अगर सीखे, तो कि प्रहलाद महाराज के पिता को भगवान ने उनकी आंखों के सामने मार रहे थे, तभी प्रहलाद महाराज मना नहीं किए कि नहीं ये तो मेरे पिताजी हैं, उनको मत मारो, क्योंकि भगवान कर रहे हैं। तो ये धर्म है। इसी तरह जैसे शिव जी हैं, तो जब भी समुद्र मंथन हुआ था तो उससे विष निकला था ना। अभी विष निकला था तो वो इतना खतरनाक हलाल था कि पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। और भगवान विष्णु ने उसको किसको, शिव जी को दिया कि ये शिव जी इसको पिएंगे।
और उन्होंने उसको ग्रहण किया, और क्योंकि ये भगवान ने उनको बोला था इसके लिए उन्होंने वो किया और ये पालन किया, तो उससे शिव जी का नुकसान नहीं हुआ, जबकि पूरी सृष्टि बच गई और शिव जी उसका उनसे और प्रसिद्धि मिली कि वो उनका नाम भी हो गया नीलकंठ। जबकि बहुत सारी चीज़ें उनसे ऐसी निकली बहुमूल्य चीज़ें, जैसे कौस्तुभ मणि है, लक्ष्मी जी हैं, तो उसको भगवान ने स्वीकार किया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई अगर सामान वैल्यू या मोरल देखेगा तो भगवान को दोषी दे सकता है कि अपने भक्त के पिताजी को मार रहे हैं या अपने भक्त को विष दे रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे भगवान स्थापित करते हैं कि जो भगवान करते हैं वही असली धर्म है, बाकी नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम समझ पाएँ कि क्या है एक्टिविटी है या कर्म है, वो किस तरह से भगवान से कनेक्टेड है और जो अपने लिए है किस तरह से अंतर है। हम आज के जैसे भागवतम क्लास में भी अभी चल रहा है हमारा कि ब्राह्मण पत्नियों के द्वारा भगवान कृष्ण के लिए किस तरह से तुरंत तैयार हो गए उनके भोजन देने के लिए, वो स्वयं ले करके गई, जबकि जो कि उनके पति थे यज्ञ कर रहे थे ना, और यज्ञ कर रहे थे वो अपने लिए कर रहे थे कि यज्ञ प्राप्त करेंगे, देवता प्रकट होंगे और उससे कुछ फल मिलेगा, जबकि भगवान वहाँ स्वयं उपस्थित हैं, वो मांग रहे हैं तो लोग नहीं दे पाए ना। तो इस तरह देख सकते वो कर्म कांड कर रहे हैं ब्राह्मण जो हैं उनके पति, लेकिन जो पत्नियाँ हैं ब्राह्मणों की वो भगवान की शुद्ध भक्ति पे हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान के लिए जहाँ से मांगा वालों ने भगवान के लिए, तो उन्होंने तुरंत तैयार हो गए और अपना जो भी वहाँ सामग्री थी वो पूजा के लिए थी या यज्ञ के लिए थी, वो भगवान को अर्पित कर दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से शास्त्रों के आधार पे है जो वो कर्म है, और यहाँ पे जो भगवान बताते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम, कि किस तरह से वर्ण और आश्रम, तो जो वर्ण है अभी हमने बताया जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसी तरह आश्रम है। तो जिस तरह वर्ण है गुण और कर्मों के आधार पे है, न कि जन्म के अनुसार कि किस तरह से कोई कार्य करता है ना। हम भौतिक संसार में भी अभी भी देख सकते हैं कि कोई है जैसे आर्मी में है तो सैनिक कार्य करता है, अपने देश की रक्षा करता है, तो वो क्षत्रिय का कार्य करता है। इस तरह कोई टीचर है, जैसे पहले युग में ब्राह्मण लोग एजुकेशन देते थे, शिक्षा देते थे कि किस तरह से, और उस समय सभी लोग गुरुकुल में, यहाँ तक कि राजा का पुत्र है वो भी गुरुकुल में जाता था और नॉर्मल व्यक्ति का पुत्र है वो भी जाता था। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण स्वयं भी इससे दिखाए कि किस तरह से वो गुरुकुल में सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए, और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि राजा का पुत्र है तो राजा की तरह रहेगा, वो भी गुरु के शरण में, गुरु के आश्रित होकर रहेगा और पूरी तरह से उन्हीं पे डिपेंड रहेगा कि गुरु उसको जो आज्ञा देंगे कि भिक्षा मांग के लानी है तो भिक्षा मांगने जाएगा, और जो भी सेवा बोलेंगे तो वो वहाँ पे आश्रम में सेवा करेगा बिना किसी भेदभाव के, और इससे उसके अंदर गुण डेवलप होंगे। और गुरु के आश्रम में रहते रहते ही गुरु उनको समझ जाते थे उनके अंदर किस तरह गुण हैं, किस तरह के कार्य कर सकते हैं, और उसी के अनुसार वो उनके व्यवसाय को निश्चित करते थे कि कौन वो टीचिंग का काम करेगा, ब्राह्मण बनेगा, कौन वैश्य बनेगा, खेती करेगा, गाय पालन करेगा ना, कौन क्षत्रिय रहेगा, किंग बनेगा। तो ये उनके गुणों के आधार पे गुरु ही डिसाइड कर देता था। लेकिन आजकल का जो एजुकेशन है वो ऐसा नहीं है, वो बच्चा जन्म लेता है तभी से उसके गुणों को नहीं देखा जाता है। माता पिता तो स्कूल भेज देते हैं और स्कूल में सभी के लिए वो सेम सिस्टम चलता रहता है एजुकेशन, उसमें कहीं पे डिवीज़न नहीं होता, और अंत में सिर्फ इंद्र तृप्ति के लिए या पैसे के लिए वो जिसमें
ज़्यादा पैसा मिलेगा, कुछ उनको प्रसिद्धि मिलेगी, आराम मिलेगा, उस तरह के कार्य करने के लिए वो करते हैं, जबकि उनके गुण को देखा ही नहीं जाता है। और इसी कारण देखते हैं कि आज समाज में कितनी अशांति है, क्योंकि उन्होंने उस जो सिस्टम है उसको नहीं पालन किया, तो वो आत्मसंतुष्ट भी नहीं रहते और परेशान रहते हैं। तो इसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो ट्रेनिंग हो, जैसे कि वैदिक समय में होती है, उस तरह से आज भी गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम अगर बने, तभी हम उसको भगवान जो बताना चाहते हैं कर्म और अकर्म को नहीं समझ रहे लोग। तो इसी कारण नहीं समझ रहे क्योंकि वैसा जो शिक्षा पद्धति है वो नहीं है। और यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े विद्वान मिल जाएंगे आपको, स्कॉलर मिल जाएंगे, वैज्ञानिक मिल जाएंगे और अलग अलग थ्योरी दे देंगे, एजुकेशन दे देंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं बताएंगे और ना ही भगवान से उनका संबंध बताएंगे और ना भगवान से कैसे चलना है। तो अभी भगवान का दर्शन होगा, तो सभी लोग हमारे साथ भगवान का स्वागत कीजिए हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, श्री श्री गौर निताय की, जगत गुरु शीला प्रभात की जय। हरे कृष्णा।